वाले हैं। सोच लो, ये छुड़ाने का काम उसने अपने हाथ में रखा है। हम रोज़ पढ़ते बाणी में, आजकल तो रिकॉर्ड बने पड़े हैं, बड़े मेरे साहिबा गैर गमीरा गुणी घीरा, कोई न जाने तेरा केवड़ कीता चीरा, सब सुरती मिल सुरत तुम्हारी, सब कीमत मिल कीमत पाई। सोचो सुरती लगा लो कि थाके, ध्यानी ध्यान लगा थक गए, यानी ज्ञान क्षण क्षण के साथ गए, जपी तपी अपना सबने जोर लगाया, किसी को ना मिला। किसको मिलता है? अखण वाला क्या बेचारा, सिफती परे तेरे पंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, जिसको वो बख्शे नानक साथ स्वर्ण। ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। आप ही गुरु है, आप ही चेला है, आप ही उसाया है, आप ही निकालने वाला है। आप पे सब आप है प्यारा, आप पे थापे, आप पे वेख रिश्ता प्यारा कर चोज वेख प्रभ आप पे वंतन सब था प्यारा, आप पे गुरुमुख जी, आप पे जरे जरे में है, आप ही गुरु का रूप धारता है। आप पे सिंगी नादा प्यारा धुन आप बजाए, आप पे सदगुरु, आप पे चेला उपदेश करे प्रभ आप पे नाम जपाएंदा प्यारा, आप पे जप जापे। ये दात उसने अपने हाथ में रखी है। जब वो अगर वो ना आए हम जा ही नहीं सकते। जब वो किस चोले में आता है, किसी वेले ने पहचाना है, किसी वेले ने कदर की है, साथ रहने वालों ने भी कदर नहीं की। सोचो, साथ रहने वालों ने भी कदर नहीं की। वो क्या नाम है, रूस का बादशाह हॉलैंड गया जहाज रानी कराम सीखने के लिए, पुरानी बात है। वहाँ मजदूरों का भेज धार लिया। अब कौन कहे बादशाह है, वहाँ उसके देश से निकाले हुए आदमी थे, वहाँ काम कर रहे थे, उनसे देश की बातें करे। कहने लगा, भाई मेरी कुछ वाकफियत है, मैं तुम्हें छिड़ा दूंगा, माफ़ी दिला दूंगा। कौन एतबार करता है? उन जैसा मजदूर कौन एतबार करता है? सुनते सुनते कई थोड़े जनों ने एतबार किया। जब वापस आया उसके साथ चल पड़े। जब बंदरगाह पे आया उसके खूब कदर करने के है तो बड़ा आदमी। फिर आगे गया, तख्त पे बैठ गया, क्या शुक्र है बादशाह हमें मजदूरों का भेष धार कर ले, वो भी इसी तरह आते हैं। किसको क्या पता, बादशाह फिरता हो बाजार में कौन जानता है। इसी तरह वो आते हैं, किसी वेले ने कदर की है। थोड़ी थोड़ी प्रेमियों ने, जिनको तसल्ली मिली, कभी तसल्ली मिल गई, बट ठीक है भाई, कोई काम ना हुआ तो बस। जो अंदर गए उनको पता चला, कुरान साहब अंदर गए, क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? हर जो नाम पर रामदास, उनको कदर पड़ी। कोट ब्राह्मण को ठाकुर स्वामी, सर्व जिया का दाता रे, पित पाले नित सरस वाले, ये गुण मूर्ख नहीं जाता रे। हर हर गुरु गुरु करता रे, हर रात न जाना रे, हर हर गुरु गुरु करता रे। हर जो नाम पर रामदास, वो तो रामदास हुए बने। जो अंदर जाते हैं उनको पता चलता भी क्या है, बाकी क्यों नहीं। जिस चोले में आता है वो पहले से तैयार होते हैं, बने बनाए आते हैं, वो पहले से ही उनके कैरेक्टर अच्छे होते हैं, पहले से उनके आसार और होते हैं। जब गुलाम सभा है, बचपन से ही साधु संतों के पास बैठने लग गए, पढ़ने के लिए भेजा, पंडित को ही पढ़ाने लग गए। सोचना, पंडित को पढ़ाने लग गए। फिर जानवरों को, गाय भैंसों को चराने के लिए भेजा, लेट गए। धूप थी, सांप ने साया की, रेकी तो नहीं करता। सौदा करने भेजे तो क्या साधु खड़ा कर उनको उपदेश दिए। ये नहीं भी रोटी खिलाई है, दूसरे ने बना लिया रोटी खिलाई है, नहीं, रोटी तो हर एक ही खिला सकता है। उनको उपदेश दिया, ये भक्ति है, ये असली भक्ति है, इसका नाम सच्चा सौदा है। ये है अंदर नाम को प्रकट करना। उनको ये समझाया। उनसे पहले भक्ति में लगे रहे हैं। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र, जब तब तीर्थ पर पहले ही करते रहे। आज चूँकि परम संत स्वामी शाह के जन्मदिन का भंडारा है, उनके मतलब ये है कि वो एक बादशाही खानदान से थे।
उनके पिता सूबेदार मेजर थे। उन दिनों में ये सबसे बड़ा ओहदा था जो हिंदुस्तानी को मिलता था। साधु सेवा का शौक था, रोज़ पूजा पाठ करते थे अच्छी तरह। पहले किसी ने पेशीन गोई थी कि इस घर में एक लासानी अवतार पैदा होगा जो चक्रवर्ती होगा। कौन अतवार करता है? तो पैदाइश के वक्त गर्मी सख्त थी, फसलें मुरझा रही थी, खूब बारिश हुई। लोग कहने लगे बड़ा भागों वाला लड़का है जिसने खूब बारिश करवाई है। फिर बचपन से ही सुबह उठते, जागते रहते, जोत की तरफ दीवे, उन दिनों में दीवे होते थे, लालटेनें भी कम थी, बिजली तो आई नहीं थी, कहीं कहीं मिलती थी। जोत की तरफ देखते, वो जोत सबके अंदर है, असली सबके अंदर है। इस तरफ देखते रहते, गुनगुनाते रहते। माता रोज पाठ करती, सुबह उठ के नहा धो के। अभी 6 साल के थे, माता जी बीमार हो गए, बुखार हो गया। कई दिन तो नहा धोकर पाठ करते रहे, फिर लाचार लेटे रहे, ना उठे। माता जी के पास गया कि माता आज पाठ नहीं करना? कहने मैं कर दूँ, सारा पाठ कर दिया। उस खुशी में उसके उनका बुखार भी उतर गया। बात फैल गई, लोग दर्शनों करने लगे। फिर डर गई कि कहीं नज़र न लग जाए। नानकी ले गई, वहाँ एक फकीर मिला। कल माता इनको नज़र कौन लगा सकती है, दूसरों की नज़र तोड़ दें। पैदाइश के वक्त जब बाबा जी को खबर मिली तो सिखी रीत के मुताबिक उन दिनों में गुरुद्वारे भी कम हुआ करते थे, स्कूल भी कम होते थे। गुरुद्वारे गए, गुजरवाल गए ग्रंथी के पास। क्या वाक निकला? संत ना कि हम तोड़ मिल सत्संग, परम पद पाया आत्म राम रिया भरपूर। कैसा अच्छा वचन है। फिर जब नाम रखने के वक्त गए, उनके सावन सरसी कामनी चरण कम सब प्यार। कहने लगे जी इनका नाम तो सावन सिंह आता है। बड़े खुश हुए कि हमारे दिल में यही था। फिर ज्योतिषी के पास गए जन्मपत्री के लिए। उनमें गाड़ी घोड़े तो नहीं होती थी, टांगे गड्ढे ही होते थे। लुधियाने गए, ज्योतिषी ने बहुत सारी बातें पूछी, वो हैरान सा हो गया। फिर अब बूढ़े दादे के पास आया, बड़ी जनप्रिय देखी। बाबा जी ने कहा बुढ़े ने कि परसों मैं टांगे पर या गाड़ी पर आऊँगा, गड्ढे पे बाल के दर्शन भी करूँगा, तुम्हें सारी सुना दूँगा। उनको और इंटरेस्ट हो गया और दिलचस्पी बढ़ गई। कहने लगे ये बालक पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। ऐसा अवतार कई युगों के बाद आता है। ऐसा महात्मा मिलना ही मुश्किल है। महात्मा का नाम सुन घबरा गए। कहेंगे महात्मा साधु बन जाएगा, लेकिन नहीं, अमीरों में अमीर होगा, योग्य में पूर्ण योग्य होगा, बड़े बड़े राजे महाराजे इनके उनमें तैत होंगे। 3 ग्रह हैं, एक कृष्ण भगवान वाला, जो देखेगा मोहित होगा। देखते रहे हम, खूबसूरती ऐसी थी पूछो ना। एक श्री रामचंद्र भी वाला त्याग करेंगे। सिर्फ 2-2 महीने 3 दफ़ा माता जी के पास रहे हैं। ये गुरु नानक साहब वाला चक्रवर्ती जगह जाकर जीवों का उद्धार करेंगे। उस वक्त कौन उद्धार करता है? माता जी ने तो उद्धार किया। पहले से ही साधु संत के पास जाते थे, बाबा राम सिंह के पास भी जाया करते थे। उस बाबा राम सिंह का सत्संग हुआ, बाबा जी के साथ चले गए। तो उन्होंने फरमाया तुम्हारे घर में रूहानी देशों का मालिक आया हुआ है, कौन इतवार करता उस वक्त? फिर पढ़े, नौकरी की, वो काम किए कि अंग्रेज ना कर सकते थे। इतनी मेहनत, सख्त मेहनत की। एक दफ़े काम था, उसमें खतरा था जान का, परवाह नहीं की। ये है मेहनत से ही बाहर की ज़िंदगी बनती है, मेहनत से परमार्थ में कामयाबी होती है। जो बाहर मेहनत नहीं कर सकता, अंदर भी नहीं कर सकता। फिर साधु के पास जाते थे जगह जगह, हर मज़हब के ग्रंथ पढ़े। 9 साल में तो गुरु ग्रंथ सब पढ़ लिया था सारा।
कोई इतबार करेगा? ऐसे बच्चे हैं जो अब पुरानी बातें बताते हैं। एक बच्चे की केजी में पढ़ता था, अंग्रेजी में दरख्वास्त लिखी हुई है, हिंदी में लिखी है, हैरान हो जाओगे। कोई इतबार करता है? ऐसे हुआ। ये पुराने संस्कार साथ आते हैं। फिर बाबा करम सिंह होती मर्दान वाले के पास जाया करते थे। उन दिनों में कभी किसी गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट, किसी के सेक्रेटरी रहे। फिर पेशावर नौकरी पे थे, जब वहाँ एक मस्त फकीर था कान, उसके पास जाया करते थे। वो लोगों को तो गालियाँ देता, पास ना फटकने देता, इनको प्रेम से बैठाता। एक दफ़ा लड़ाई से आए, कहने लगे बाबा कान सिंह से मिल चलें। वहाँ कान सिंह आगे वो स्टेशन पे खड़ा, कहने बाबा कैसे हैं? मैं सरकार का स्वागत करने आया हूँ। ले गया कुटिया में, वहाँ अपना कंबल बिछाया, इस पे बैठो। कहने लगे नहीं बाबा मैं इस पे नहीं बैठता। मैं नहीं बैठा रहा, कोई ताकत बिठवा रही है। फिर उनको 2-4 रुपए दिए, आम दे देते थे। आम साधु संतों को देते, सेवा करते थे। घर में शौक ही ये था। कहने लगे नहीं, आज तो मैं गोल गोल चिट्टे चिट्टे 20 लूँगा। कहने लगे हम हंस पड़े कि बाबा अब तो तू लालची हो गया है। कि नहीं, तुम्हारा दिल नहीं करता बेशक उठा लो। माल पे जो आया था आप 2000 लाए हैं, मैंने तो 20 ही मांगे हैं, ये भी मैंने तो बांट देने हैं। जिसकी कमाई से गरीब गुरबों के में बांटी जाती है, उसके सफल हो जाती है, नहीं तो ऐसे बर्बाद जाती है। दे दिए। एक दफ़ा उनके पास बैठे रहे, उन्होंने कहा जाओ। कि नहीं आज नहीं जाऊँगा, आज कुछ लेकर जाऊँगा। नहीं आपको बहुत कुछ मिलेगा। कब? मिलने वाला ही है। आप दोगे? कि नहीं, तुम्हारी अमानत किसी और के पास है। वो कौन है? आप नहीं ढूंढ सकते, वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। अच्छा, आप कोमरी में थे, वहाँ एसडीओ लगे हुए थे। एक दो घोड़े पे सवार आ रहे थे काम पे। इधर से बाबा जान सिंह जी साथ बीबी रुको ऊपर को जा रहे थे। समझो कोई बुढ़ा है, पेंशन के लिए जा रहा, लेकिन चेहरा देखकर हैरानगी हुई। बार बार उनकी तरफ खींच।